दोस्तों नमस्कार, मैं एडवोकेट बीपी सिंह। ये विकलांग भाई हैं, प्रताप है इनका नाम। ये बागपत जिले के रहने वाले हैं। इनसे किसी ने 420 और ठगी कर करके 20,000 रुपये ले लिए हैं नौकरी दिलवाने के नाम पे। जिन्होंने आज मुझसे संपर्क किया विधिक सहायता के लिए, और मैंने इनको पूर्ण रूप से विधिक सहायता दी। देखिए, इनका विकलांग प्रमाण पत्र 80% है। काफ़ी विकलांगता है इनकी और ये बहुत परेशान थे न्याय पाने के लिए। प्रताप, मैं एडवोकेट बीपी सिंह बोल रहा हूँ, फ्री लीगल एड से। हाँ जी सर। जी प्रताप, आप थोड़ा अपना परिचय दीजिए कि आप पूरा परिचय अपना थोड़ा बताइए हमको। सर, मेरा नाम प्रताप सिंह है। मैं गांव सिरसली, यहाँ डिस्ट्रिक्ट बागपत, यूपी का रहने वाला हूँ। अच्छा, आपकी डिसेबिलिटी, आपकी विकलांगता कितनी है? सर, मेरी 80% है। अच्छा, आप डिसेबल हैं, 80% आपकी विकलांगता है जी। अच्छा, तो आप हमको बड़े आराम से पूरा जो घटना है आपके साथ, जो घटना घटित हुई है, जो वारदात आपके साथ हुई है, उसे आप हमको धीरे धीरे बताइएगा, ठीक है? जिससे कि हम आपकी सारी समस्या को समझ सकें और हम उसमें आपको लीगल एडवाइस दे सकें, ठीक है? जी जी। हाँ, बताइए। तो सर, ये बात है करीबन फरवरी के 14 या 15 तारीख के आसपास की। मैं एक डिसेबल्ड ग्रुप है जी, PWDS के नाम से, उसमें मैं जुड़ा हुआ था। उसी में बाकी के जो विकलांग जुड़े हुए हैं, एक सोनू नाम का लड़का है मुरादाबाद से जी। हाँ, तो मैंने उसमें अपना मैसेज छोड़ा था कि कहीं जॉब के लिए हो, विकलांग के लिए, तो कोई भाई को जानते हो तो मुझे भी बताना। जी जी जी। हाँ, तो उस भाई ने फिर मेरे पास मैसेज किया व्हाट्सएप पे कि वाराणसी में एक जगह जो कृषि विभाग है, वहाँ पे संविदा पे नौकरी लिखी है अकाउंटेंट की। जो यदि आप कंप्यूटर चलाना जानते हो तो आप उसको कर सकते हो। तो मैंने बोला, मैं हाँ ठीक है भैया, मैं टैली करता हूँ और बेसिक कंप्यूटर भी जानता हूँ जी। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है आप 21 तारीख में इंटरव्यू के लिए आ जाना। मैं बड़े सर से बात कर लेता हूँ, उनको मैं भी यही काम कर रहा हूँ। मैंने बोला, मगर चल ठीक है जी। तो एक दिन के बाद जो उनके वहाँ पे एक शैलेश नाम है, वो अम्बेडकर नगर से है जी। एसडी लेवल पे काम करते हैं वे जी। क्या करते हैं वे? एक कंपनी में एक वो होता है जी, रैंक एसडी। अच्छा अच्छा, जी जी, वो वहाँ काम करते हैं उस कंपनी में। फिर हाँ, बताइए लेवल पे आगे बताइए। तो उन्होंने मेरे पास कॉल किया और बोला, भैया ठीक है, आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आपको हो जाएगा और जो कागज वगैरह का खर्चा है वो आपके 15 से 18,000 रुपए के आसपास लगेंगे और आप संविदा पे यहाँ हो जाओगे। अच्छा। और आपकी सैलरी जो रहेगी वो 15,000 से 20,000 के बीच में रहेगी। अच्छा। तो मैंने यहाँ पूरी जांच पड़ताल करके देखा। मगा हाँ, वाराणसी में एग्रीकल्चर का जो विश्वविद्यालय तो है। मैंने गूगल पे सर्च करके देखा था। तो फिर मैं यहाँ से घर से दिल्ली से निकला। वाराणसी से पहले ही, पूछने से पहले उन्होंने मेरे पास कॉल किया कि आप वाराणसी मत उतरना, यहाँ से आपको ऑटो लेके दूर पड़ेगा, आप मुगल सराय जो दीनदयाल बन गया अब स्टेशन, हाँ, उनको उस पे उतरना और वहाँ उतरने के बाद हमें कॉल कर लेना जी। तो ठीक है सर, मैंने वहाँ पे उतरने के बाद कॉल किया। करीबन आधे घंटे के बाद उन्होंने मुझे रिटर्न में कॉल करके बताया कि आप इस पते पे आ जाओ जी। मैं वहाँ से ऑटो लेके, वहाँ से करीबन 6 से 7 किलोमीटर दूर है स्टेशन से। क्या जगह का नाम क्या है जहाँ आप पहुँचे? सर, उस जगह का नाम चंदौली है। अच्छा, चंदौली पहुँचे, फिर आगे बताइए जी। वहाँ पहुँचने के बाद वे मुझे रोड पे मिले थे। जो एक लड़की थी सुशीला नाम की, और जो ये सोनू से जिससे मेरी सबसे पहले बात हुई थी, ये दोनों मुझे वहीं पे मिले। और ये साथ में लेके मुझे वहाँ पे जो फ्रेंचाइजी है ग्लेज कंपनी की। कौन सी कंपनी की फ्रेंचाइजी है? वो ग्लेज कंपनी है सर। ग्लेज कंपनी की फ्रेंचाइजी, हाँ। फिर आगे क्या हुआ? तो वहाँ पे मैं चले गया। वहाँ पे जाने के बाद मुझे उन्होंने खाना दिया और आराम करने के लिए बोला कि आप थोड़ा आराम कर लो, तो उसके बाद सर आएंगे, आपका इंटरव्यू लेंगे। अच्छा, ठीक है। मैंने उसके 1 या 1.5 घंटे के बाद वे आए, शैलेश अम्बेडकर नगर से। जो आपका इंटरव्यू लेने आए थे उनका नाम शैलेश? हाँ जी, जिससे मेरी फोन पे भी बात हुई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, जिससे आपकी फोन पे बात हुई थी। हाँ। अच्छा।
हाँ, तो उन्होंने बोला, मतलब जो इंटरव्यू, उन्होंने यही जनरल बातें पूछी कि आप कहाँ से हो, क्या नाम है, वो मैंने उनको बता दिया। तो उन्होंने बोला कि चल ठीक है, आपको हो जाएगा, अपने पैसे जमा करवा दो, मैं आगे फॉर्म जमा कर रहा हूँ। तो मुझे विश्वास इस चीज का था, मैं कहूँ वहाँ पे जब खुद का एक हैंडीकैप काम कर रहा है तो ऐसे धोखे की तो चीज होनी नहीं चाहिए। चलिए आगे बताइए, आप आगे, आपसे पैसा ले लिया उन्होंने? हाँ, तो वहाँ से सर पैसा देने के लिए मेरे पास एडवांस में तो था नहीं, मेरे बैंक में उसमें था, बैंक खाते में। अच्छा। और मैं वहाँ से जब पैसा उनको बोला कि अभी मेरे पास है नहीं, मैं बैंक से निकालूंगा, तो बोले चल ठीक है, आप निकाल लो। उसी के 500 मीटर दूर एक एटीएम है, 10,000 रुपए मैंने वहां से निकाले। और मेरी लिमिट है कि 10,000 निकलते, उसके बाद फिर 10,000 रुपए मैंने आधार कार्ड से, एक शॉप है वहीं पे 200 मीटर दूर, उससे निकाल के 10,000 रुपए उनको 20,000 रुपए दे दिए। 2 दिन तक वे मुझे उसी एक ही कमरे में रखते थे, और वो लड़का था और वो भी मेरे साथ ही रहता था। खाना रहना वो सब उनका बोला गया था, वो कंपनी उन्हीं की तरफ से होगा, वो था, वो सब कुछ था। लेकिन 2 दिन के बाद जब वहाँ पे बाकी के करीबन वहाँ 1,000 से 2,000 बंदे काम ट्रेनिंग के लिए आते थे डेली, तो वहाँ पे पता चला कि ये कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट नहीं है, ये ग्लेज कंपनी है जो कि मार्केटिंग है। यहाँ पे अच्छा। हम सामान की मार्केटिंग करेंगे, हमको तो कुछ मिलेगा। अच्छा। हाँ, तो मैंने उनको बोला, मगर सर आप लोगों ने तो मुझे यहाँ पे ऐसे ऐसे कह के बुलाया है। तो उन्होंने बोला, भैया को किसी की जिंदगी बनानी है तो झूठ बोल के बुलाना पड़ता है। मगर सर ये तो सीधी सी बात हो गई कि मैं तो एक शॉपकीपर हो गया, ऐसा काम तो मैं घर पे भी कर सकता हूँ। जी। अच्छा, और आगे बताइए। हाँ, तो सर मैंने बोला कि मुझे ये काम करना नहीं है। मैं 21 से 22 तारीख में वहां पहुंचने के बाद फरवरी के, और 29 तारीख को मैं वापिस फिर चला आया था। आपने पैसा वहाँ तुरंत नहीं मांगा? जब आप 29 को आए तो आपने अपना पैसा रिटर्न नहीं मांगा? सर मैंने रिटर्न मांगा था, उन्होंने बोला कि आपका ना अभी तो जमा होगा, 1 हफ्ते में आ जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर लॉकडाउन के कारण ये ऐसे होता रहा। लॉकडाउन लगने के बाद उन्होंने बोला कि अभी लॉकडाउन लगा है तो नहीं हो पाएगा। और मैंने वहाँ पे जो 6 बंदे थे, हम हैंडीकैप थे जो, उनसे मैंने कॉल करके पूछा तो उन्होंने बताया जो ये थे यहाँ से, ये तो यहाँ से सब भाग गए हैं, जो जिस कंपनी में से तो यहाँ से चले गए हैं, उनके पैसे भी वे लेके बैठे हैं। उन्होंने तो बल्कि उन पे रिपोर्ट भी कर दिया वहीं से। अच्छा जी, थाने में FIR करवा दिए। नहीं, अब आप जैसे जो लड़का था जिसने आपको पहले अवगत कराया था, उस लड़के को या जिसने आपके पैसे लिए थे, क्या उसमें से आप किसी का प्रॉपर एड्रेस जानते हैं? हाँ जी, जो SB लेवल पे ये मतलब जो सर बोलते थे मैं आपको, उनको जानता हूँ, उनका एड्रेस भी जानता हूँ। आप उनको जानते हैं, उनका एड्रेस जानते हैं, तो आपने अब तक कहीं कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं सर। आपने किसी को कोई एप्लीकेशन नहीं दी? नहीं, कुछ नहीं दी सर, क्योंकि उनका कहना ये था कि अभी जब शुरुआत में लॉकडाउन लगा कि ये खत्म हो जाएगा तब कर देंगे, वो भी तो खत्म क्या हो गया। उनसे आपका कांटेक्ट होता है किसी से? उनमें से किसी भी पर्सन से आपका कांटेक्ट होता है इस समय, हो रहा है कि नहीं? सर हम वहाँ पे 10 से 12 थे, जिसमें कि 3 लड़कियां थी, और हम 7 से 8 लड़के थे, जिसमें कि 6 हैंडीकैप थे। अच्छा, वहाँ पे केवल 4 या 5 बंदों से मेरा संपर्क हो पाता है, बाकी के नंबर बंद आ रहे हैं। एक तो जो नहीं, जिन्होंने आपसे पैसा लिया था उनसे किसी से संपर्क नहीं हो रहा है? हाँ, एक से संपर्क हो जाता है, जो सर बोलते थे अपने आप को। अच्छा, जो अपने आप को सर बोलते थे, आपने उनसे कहा कि हम सर FIR क्लोज करा रहे हैं, अदरवाइज आप हमारा पैसा दीजिए? नहीं सर, मैंने ऐसा तो अभी तक उनको कुछ बोला नहीं। मैं तो यही बोला हूँ, मगर सर लॉकडाउन भी लगा और मैं हैंडीकैप हूँ, जो पैसा है मेरा वो जल्दी वापस करो। अब देखिए, अब आपको मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, आप थोड़ा आराम से सुनिएगा, ठीक है जी। देखिए, जिनको आप जानते हैं, जो लोग इन्वॉल्व में जो लोगों ने आपको बताया कि इस तरीके से कृषि विभाग में जॉब निकली है, आपको वहां ले गए, ये सारा एक षड्यंत्र था आपके लिए, आपसे पैसा ऐंठने के लिए एक षड्यंत्र था जी। तो इस षड्यंत्र में उन लोगों ने आपको फंसाया, ठीक है जी। तो आपको ये FIR जो आपकी दर्ज होगी, आपकी जहां वो जो वाराणसी है, जहां आप उतरे थे, जहां आपसे पैसा लिया गया था, उसी लोकल स्टेशन, पुलिस स्टेशन में दर्ज होगी, ठीक है जी। आप जो है एक लिखित में वहां पे प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, जा करके दे सकते हैं, या तो ठीक है जी। पहली प्रक्रिया, आप वहां लिखित में प्रार्थना पत्र, पहला स्टेप तो ये है कि आप वहां लिखित में उस पुलिस स्टेशन जो नजदीक होगा, सारी जो प्रक्रिया आपके साथ जो सारी घटना हुई है उसकी जानकारी उनको दे सकते हैं, ठीक है जी। सेकंड नंबर, अगर आप वहां नहीं जा सकते हैं, ठीक है जी। तो एक लेटर अपने घर से बनाइए, एप्लीकेशन
लिख के एक लेटर पोस्ट कर दीजिए नजदीकी, वहीं आप नेट पे सर्च करेंगे तो नजदीकी पुलिस स्टेशन बताएगा कौन सा पुलिस स्टेशन है। जी, जी, उसमें जी। आपको कंपनी का नाम भी डालना है कि कौन सी कंपनी है, किस हाँ जी। कंपनी के नाम पे आपको पैसा लिया गया, आपको सरकारी पता की प्राइवेट कंपनी में, इस तरीके से आपको पूरा मैटर उसमें इंक्लूड करना है। ठीक है, हाँ जी। आप जब नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप लेटर को एक थाने में भेजिए, एक वहां के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी वाराणसी के लिए लेटर पोस्ट करिए। ठीक है, जी। पहली प्रक्रिया ये हो गई आपकी। सेकंड प्रक्रिया आपके लिए ये है कि उत्तर प्रदेश में विकलांग कमिश्नरी है, विकलांगों के लिए एक न्यायालय है अलग से, जी। वो न्यायालय है लखनऊ में। जी। ठीक है, तो उस न्यायालय का जैसे आप डिसेबिलिटी कमिश्नरी डालेंगे यूपी वाली, यूपी डिसेबिलिटी कमिश्नरी डालेंगे तो उसमें एक साइड आ जाएगी खुल के। ठीक है, जी। तो वहां पे एक ईमेल आईडी लिखा रहता है कमिश्नरी का, जो न्यायालय है विकलांगों का उसका एक ईमेल आईडी है, उस ईमेल आईडी पे एक एप्लीकेशन आप इस तरीके से उस पे भी आप डालेंगे। ठीक है, जी। जी। तो इस तरीके से आपकी 3 एप्लीकेशन स्टार्टिंग में डाली जाएंगी। हाँ जी। इन तीनों एप्लीकेशनों पे कार्रवाई निश्चित है कि आपकी कार्रवाई तुरंत होगी। जी। ठीक है, आप समझ रहे हैं बात को हम क्या कह रहे हैं। हाँ जी। जी सर। अगर मान लीजिए इन तीनों जगह में से आपकी कहीं पे भी कोई कार्रवाई नहीं होती है जी। तो अप्रोच टू कोर्ट, हम आपकी कार्रवाई को वाराणसी कोर्ट में सबमिट कराएंगे। अगर ये लोग आपकी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, आपका पैसा रिटर्न नहीं होता है, तो हम आपकी कार्रवाई वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करवाएंगे, आपकी एफआईआर कोर्ट द्वारा दर्ज कराएंगे। ठीक है, जी। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप पहले कोशिश करिए कि आप फर्स्ट स्टेप द्वारा ही आपका पैसा आपको वापस मिल जाए। जो आपके साथ फ्रॉड या 420 हुई है वो इस तरीके से आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाए कि एफआईआर आप एक थाना में एप्लीकेशन भिजवाइए, एक एसएसपी के पास, और एक न्यायालय जो कमिश्नरी है, जो विकलांगों का न्यायालय जो मैंने आपको बताया, वहां से आपको रेस्पॉन्स जरूर आएगा। अगर कोई रेस्पॉन्स नहीं आता तो वहां के जो कमिश्नर साहब है, मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, मैं उनको फोन करूंगा, वो उनको नोटिस इश्यू करेंगे कंपनी को। जी। जी। कंपनी को नोटिस देंगे और जो आपके सर है उनको उनके घर पे भी एक नोटिस भिजवा दिया जाएगा। तो उसके बाद आपको भी वहां लखनऊ पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि आपका यूपी में ही लगता है ना। हाँ जी। तो आपका यूपी में लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से लखनऊ में आपका केस चलेगा कमिश्नरी में कुछ दिन, उनको आपका पैसा वापस करना ही पड़ेगा, हर हाल में आपका पैसा वापस करना पड़ेगा। ठीक है, जी। जी सर। आपको जो हमने जानकारी दी वो आपकी समझ में अच्छे से आ रही है। हाँ जी बिल्कुल सर। आ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं सर। हाँ, तो देखिए अब ये सारी प्रक्रिया आप अपनाइए, अगर कोई दिक्कत है तो आप हमको बताइएगा, हम आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है जी। जी सर, एक प्रश्न और करना था। जी, जल्दी बताइए। जैसे कि मेरे साथ में बाकी के जो हैंडीकैप थे उनका नाम भी मैं अपने उसमें ऐड करवा सकता हूं? हाँ, बिल्कुल, इससे और आपका केस मजबूत हो जाएगा। देखो, इससे आपका केस और मजबूत हो जाएगा और इसमें जल्दी रेस्पॉन्स होगा। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है, जितने भी डिसेबल्स हैं उन सबका नाम और पता सब आप नोट कर लीजिए। अगर आपको एप्लीकेशन लिखने में या फिर आपको कमिश्नरी में कोई लेटर भेजने में दिक्कत आएगी तो आई एम विद यू। ओके जी। जी ठीक है सर। अच्छा, आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं? हाँ जी बिल्कुल सर। आपको जो फ्री लीगल एड दिया गया है उससे आप पूरी तरह संतुष्ट हैं, यस या नो? यस सर। ओके, थैंक यू। तो आप ये बात दूसरे लोगों को भी बताएं जो विकलांग हैं, असहाय मजदूर हैं, कि अगर उनको कहीं कानूनी सहायता नहीं मिल पा रही है तो वो संपर्क करें और कानूनी सहायता प्राप्त करें। ओके दोस्तों, अगर आपको हमारा ये कार्य अच्छा लगा हो तो प्लीज़ नीचे रेड कलर का बटन है, उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। उसके बाद बेल आइकन आएगा, ये घंटी का निशान है, वो उसको दबाइएगा, जिससे आगे अगर हम कोई वीडियो बनाते हैं, किसी की सहायता करते हैं तो वो आप तक हमारा वीडियो पहुंचेगा। अगर हम कोई लीगल जानकारी देते हैं वो भी आप तक पहुंचेगी। तो आपसे निवेदन है कि चैनल को प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और उसके बाद बेल आइकन को दबा लीजिएगा और लोगों में इसको शेयर कर दीजिएगा। और जो भी आप लाइक देना चाहते हैं लाइक करिएगा। अगर कमेंट में आप कुछ कहना चाहते हैं वीडियो के बारे में, कोई भी अगर ऐसी प्रॉब्लम है, अगर आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। तो प्लीज़ अंत में मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करूँगा कि अगर आप नीडी लोगों की सहायता करना चाहते हैं और आप खुश हैं कि हम और लोगों की सहायता करें और आप अपना कुछ कंट्रीब्यूट हमको करना चाहते हैं, कुछ सहयोग करना चाहते हैं, तो ये पेटीएम नंबर है नीचे, इस पे पेफोन भी चलता है। तो आप जितना आप सहयोग करना चाहते हैं जिससे कि हम नीडी लोगों की सहायता कर सकें, तो आप अपना 1 रुपये से लेके जितना आप सहयोग कर सकते हैं उतना सहयोग इस पेटीएम नंबर पे कर सकते हैं, सेंड कर दें। ठीक है सर। और अगर कोई भी है नीडी है जो हेल्प चाहता है, लीगल एडवाइस चाहता है निःशुल्क, तो प्लीज़ इस व्हाट्सअप नंबर पे हमको बताएं, हम अवश्य उनकी सहायता करेंगे। जय हिंद, जय भारत।